Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, would like to discuss in this video about root apical meristem, which is part of syllabus of BSc second year Botany paper second and unit first. तो जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियोस में देखा कि पौधे की ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे डिपेंड करती है और शूट की ग्रोथ शूट एपिकल मेरिस्टम पे डिपेंड करती है, उसी तरीके से रूट की ग्रोथ रूट एपिकल मेरिस्टम पे डिपेंड करती है। तो जड़ों के शीर्ष पे शीर्षस्थ विभाज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं कोशिकाओं में होने वाले विभाजनों के द्वारा जड़ की ग्रोथ मिट्टी के अंदर निरंतर होती रहती है। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं दे आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक विथ लार्ज न्यूक्लियस एंड relatively undifferentiated and they give rise to tissues of mature root। तो उनमें निरंतर विभाजन होते जाते हैं जिसके द्वारा mature root के विभिन्न tissues like epidermis, their vascular cylinder, their cortex, ये सभी बनते हैं। Now we have to discuss about root apex। तो जो जड़ों का जो शीर्षस्थ भाग है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जड़ों का शीर्षस्थ भाग है it is partly enclosed within a fully differentiated mature structure, जिसे हम रूट कैप कहते हैं, जिसे आप मूल गोप के नाम से जानते हैं। और ये जो रूट कैप है इसकी पोजीशन रूट में टर्मिनल होती है और इसी वजह से इस रूट एपिकल मेरिस्टम की पोजीशन सब टर्मिनल हो जाती है। बिकॉज पहले रूट कैप आता है जो कि रूट को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, जड़ों को मिट्टी के अंदर प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, और उसके बाद आता है रूट एपिकल मेरिस्टम जिसकी पोजीशन सब टर्मिनल हो जाती है। दूसरा, ये जो रूट एपिकल मेरिस्टम है ये बाइपोलर है नेचर में। इसका तात्पर्य है कि इसकी जो वृद्धि है उसका क्षेत्र एक्सिस से दूर भी हो रहा है और एक्सिस की तरफ भी हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस सेल्स अवे फ्रॉम द एक्सिस अनलाइक शूट एंड गिव राइज टू रूट कैप, और टुवर्ड्स एक्सिस तो होता ही है जिससे रूट की बाकी सारी कोशिकाएं बनती हैं। तो ये इससे इस शूट एपिकल मेरिस्टम से इसके अंदर एक डिफरेंस है बिकॉज इट इज़ बाइपोलर इन नेचर। दूसरा इसका डिफरेंस अगर शूट एपिकल मेरिस्टम से हम देखें तो वो ये है कि इट इज़ नॉट इन्वॉल्व विथ फॉर्मेशन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, जैसा कि शूट में होता है वैसा रूट एपिकल मेरिस्टम द्वारा नहीं किया जाता है। और तीसरा कि अनलाइक शूट्स देयर आर नो रेगुलर रिदमिक चेंजेस इन द साइज एंड फॉर्म ऑफ द रूट एपेक्स। तो रूट का जो शीर्ष भाग है रूट कैप से ढका हुआ है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, और रूट कैप की पोजीशन टर्मिनल है एंड देन उसके बाद ये रूट एपिकल मेरिस्टम स्टार्ट होता है, और जिसे आप विभिन्न थियरीज़ के द्वारा हमने से समझेंगे कि किस तरीके से ये वृद्धि करता है और विभिन्न लेयर्स रूट्स की बनाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिलेंडर, जो 3 विभिन्न लेयर्स के द्वारा बन रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली रूट एपिकल मेरिस्टम एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। और इस रूट एपिकल मेरिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पे विभिन्न सिद्धांतों को दिया था, और इसमें मुख्य 4 थियरीज़ हैं। फर्स्ट एपिकल सेल थियरी, सेकंड हिस्टोजन थियरी, थर्ड कॉर्पर कापे थियरी एंड फोर्थ इज कंसेप्ट ऑफ क्रिसेंट सेंटर। तो ये चारों थियरीज़ से संबंधित बातें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।